क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कुछ लोग एक साथ घूम रहे हों या किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे हों? जब आप वहां अपनी राय रखने जाते हैं तो हर कोई आपकी बातों पर ध्यान दिए बिना फिर से बातें करने लगता है। यानी आपकी बातें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ एक या दो बार क्या होता है। अब आपको खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय मैं आपको 7 मनोवैज्ञानिक युक्तियां सिखाने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आप एक बार सीख सकते हैं तो आप पहले से कई गुना अधिक विकसित होंगे। शुरू हो जाओ। ट्रिक नंबर 1, देना और लेना। ठीक है, मान लीजिए आप किसी रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं और खाना खाने के बाद वेटर सिर्फ बिल पेपर लेकर खाली हाथ आपके पास आता है। एक और दिन जब आप दूसरे रेस्तरां में खाना खाने गए तो खाना खाने के बाद वेटर आपके लिए बिल लेकर आया। वह अपने साथ कुछ खाना लाया था। ये किसी भी प्रकार का भोजन हो सकता है, जैसे मीठा दही या पान मसाला। तो अब बताइए कि बिल चुकाते समय आप किसे ज्यादा टिप देंगे, पहले व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को? मुझे यकीन है कि आप में से 99% लोग दूसरे व्यक्ति को अधिक टिप देंगे, क्योंकि वह लड़का आपको पहले ही अच्छा महसूस करा चुका है। दूसरे शब्दों में, वे आपकी सराहना करते हैं। अब एक और उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपके जन्मदिन पर आपको उपहार के रूप में कुछ देता है और उन्होंने कहा, जन्मदिन मुबारक हो, मुझे आशा है कि आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। मेरी ओर से आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। यह हो गया। इसके बाद आप यह सोचने लगेंगे कि आपके दोस्त का जन्मदिन कब आएगा और आप उसे कब गिफ्ट देंगे। और अगर आप नहीं दे सकते तो आप अंदर से असहज महसूस करेंगे। और यही है देने और लेने की नीति। युक्ति संख्या 2, अपने आप को हर किसी के लिए उपलब्ध न रखें। अगर आप खुद को हर किसी के लिए उपलब्ध करा देते हैं तो आप उनके लिए महत्व खोने लगते हैं। हर कोई यही सोचता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं फोन करूंगा तो मिल जाएगा। यानी आप जिन्हें मूल्यवान समझते हैं उनके लिए आप एक बेकार व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए खुद को हमेशा सबके लिए उपलब्ध न रखें। एक अध्ययन में 2 कंटेनर रखे गए थे। एक में कई चॉकलेट थीं और दूसरे में 2 चॉकलेट थीं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 2 कंटेनर लेकिन समान चॉकलेट रखे गए थे। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था। उन्होंने 2 अलग अलग चॉकलेट रखने की सोची। फिर लोग उन्हें खा ही लेते हैं। खाने के बाद अधिकांश लोगों ने दावा किया कि 2 चॉकलेट वाला कंटेनर अधिक मजेदार था, जिससे पता चलता है कि कम महत्वपूर्ण वस्तु अधिक महत्वपूर्ण थी। ट्रिक नंबर 3, अपना प्यार छिपाना। चाहे आपकी किसी चीज में कितनी भी दिलचस्पी हो या कोई चीज आपको कितनी भी पसंद हो, आपको सबके सामने ऐसे रहना होगा कि कोई उसे समझ न सके। एरिज़ोना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर के अनुसार लोगों में एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। जब भी उन्हें लगता है कि उनकी आजादी उनसे छीनी जा रही है तो वे उस आजादी को वापस पाने के लिए इसके विपरीत कार्य करने लगते हैं। खैर, मैं आपको एक बहुत ही सामान्य उदाहरण दूंगा। यदि आप कभी किसी सुपर शॉप में गए हों तो आपने देखा होगा कि एक सेल्समैन उसके पीछे खड़ा होकर उनके उत्पाद बेचने की कोशिश कर रहा है। वे आपके पीछे चलते हैं। वे आपसे अपने उत्पाद बेचने की बात करते हैं, लेकिन नतीजा यह होता है कि आप वह प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बल्कि झुंझलाहट महसूस करने लगते हैं। ठीक उसी तरह जब आप कुछ कमाना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं तो आपको ऐसे रहना होगा कि ऐसा लगे कि आपके अंदर उस चीज के प्रति ज्यादा आकर्षण नहीं है। ट्रिक नंबर 4, ऐसा अभिनय करना बंद करें जैसे मैं सब कुछ जानता हूं। जब चर्चा बैठक में या दोस्तों के चैट रूम में सभी लोग एक साथ किसी विषय पर बात करते हैं तो कई लोग बिना कुछ जाने ही यह सोचने लगते हैं कि उनसे ज्यादा ज्ञान किसी और के पास नहीं है। और बाद में जब लोगों की जुबानी यह साफ हो जाता है कि वह कुछ नहीं जानता तो बात फैलने के बाद लोगों की दिलचस्पी उसके बारे में नहीं बल्कि उसकी बातों में खत्म हो जाती है। चाहे वह बाद में कुछ भी कहे, लोग यह सोचने लगते हैं कि वह बिना जाने
सब कुछ जानने का नाटक कर रहा है और जो कुछ कहता है उसे कोई महत्व नहीं देता है, वह ठीक से सुनना भी नहीं चाहता। लेकिन यदि आप सबके सामने सच बोलना सीख जाते हैं या विषय के बारे में अपने ज्ञान या विचारों को सही ढंग से व्यक्त करना सीख जाते हैं, तो इससे पता चलने लगता है कि आप कितना जानते हैं या मेरी राय क्या है। फिर हर कोई आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगेगा। ध्यान दें कि आप उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बारे में कितना जानते हैं, और बाद में जब आप उनसे अपनी कोई बात साझा करने जाएंगे तो वे आपकी बातों को विश्वास के साथ स्वीकार करेंगे। आपकी बातों का महत्व कई स्तरों तक जाएगा। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि मैं सर्वज्ञ हूं या मैं सब कुछ जानता हूं। किसी को दिखाया नहीं जा सकता। ट्रिक्स नंबर 5, किसी से बात करने से पहले 2 बार सोचें। किसी से आसानी से वादा करो और वे तुम्हें कठपुतली की तरह नचाएंगे। मान लीजिए आपने किसी से एक छोटी सी बात का वादा किया और उसे निभाया, और उसके तुरंत बाद वह व्यक्ति आपसे और भी काम करवाने के बारे में सोचने लगता है। तब शायद वे तुम्हें कुछ बड़ा करने देंगे और आपने उसका पिछला काम भी अच्छे से किया है, तो आपको इस बार उसका काम न करने पर खुद पर आत्मसम्मान में लगेगा। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आप उससे दोबारा वादा करते हैं, जिसके कारण आपको काफी परेशानी उठानी पड़ती है। यदि आप चाहें तो आप किसी और से बिल्कुल वही कार्य करवा सकते हैं। पहले आप उसे एक छोटा सा काम सौंपें और उसे पूरा करवाएं। फिर जब काम पूरा हो जाए तो आप उससे और भी बहुत कुछ करवा सकते हैं। ट्रिक नंबर 6, दूसरों को फॉलो करना बंद करें। मान लीजिए आप ऑनलाइन कुछ खरीदने जाते हैं और आपके सामने 2 उत्पाद दिखाए जाते हैं, एक 5 सितारा रेटिंग और एक समीक्षा के साथ, और दूसरा 4 सितारा रेटिंग और सैकड़ों समीक्षाओं के साथ। तो आपके लिए सवाल यह है कि आप किसे लेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने 4 स्टार प्रोडक्ट ज्यादा खरीदा है, इसलिए वह प्रोडक्ट बेहतर होगा। हम यही सोचते हैं, इसलिए हम बिना दोबारा सोचे उस 4 स्टार रेटेड उत्पाद को खरीद लेते हैं। लेकिन इस हरकत के बाद आपने साबित कर दिया कि आपको अपने काम पर कोई भरोसा नहीं है। आप दूसरों के फैसलों पर भरोसा करके फैसले लेते हैं, खुद पर भरोसा काम नहीं करता, और भविष्य में अपने ही निर्णयों पर भरोसा नहीं रहता। लोगों के निर्णयों पर निर्भर हो जाते हैं, जिसके कारण दूसरे आपकी आलोचना करेंगे कि अरे उसकी राय से क्या फायदा, और यह तो दूसरे के निर्णय पर निर्भर करता है, और परिणाम स्वरूप आपका मूल्य उनके लिए शून्य होगा। ट्रिक नंबर 7, खुद को चुनौती देना। मान लीजिए किसी लड़के की माँ अपने बेटे को 1 गिलास दूध देती है और अन्य सभी लड़कों की तरह उसका बेटा भी कहता है, माँ मैं दूध नहीं पीऊंगा। तब लड़के की माँ ने बाकी सभी माँओं की तरह कहा कि आज तुम्हें दूध पीना ही होगा, नहीं तो आज तुम खाना नहीं खाओगे। उसे जबरदस्ती 1 गिलास दूध पिलाया जाता था, कभी कभी डांटा और पीटा जाता था। लेकिन अगर लड़के की माँ ने उसे डांटने की बजाय ये बात कही होती, यदि तुम आज वह दूध का गिलास पी सकते हो तो मैं तुम्हें यह या वह दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आज दूध का यह गिलास खत्म कर पाओगे। फिर उस लड़के के अंदर एक तरह की चुनौती काम करने लगी। फिर वह सोचने लगी कि मुझे किसी भी तरह 1 गिलास दूध खत्म करना है। माँ ने मुझसे कहा कि अगर मैं पूरा दूध खत्म कर दूं तो वह मुझे उपहार के रूप में कुछ देंगी। इस तरह आप खुद से यह पूछकर खुद को चुनौती देते रहते हैं, मैं यह करने जा रहा हूं या वह करने जा रहा हूं, और इस तरह आप खुद को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन 7 ट्रिक्स को अपना सकते हैं तब आपका व्यवहार और नजरिया बदल जाएगा और सभी लोग आपको महत्व देंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए आज से ही इन 7 नियमों का पालन अपने ऊपर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।